हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने एल्केन्स के लेक्चर को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम लोग एल्केन्स की कुछ और नई रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये वीडियो 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन एल्केन्स की पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, यानी कि बड़े एल्केन्स में से छोटे एल्केन्स कैसे बनाते हैं। ऑलराइट, फिर हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन, यानी कि एल्केन से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। ऑलराइट, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। ऑलराइट, तो उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी होगा, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, और अगर किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें ऑक्सीडाइज करते समय तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आज इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आप लोग भी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ाता जाता हूं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको आगे चल के रिवीजन में आसानी हो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। ऑलराइट, हेडिंग डाल लेते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग, ठीक। तो देखो, क्रैकिंग दो तरीके से होती है। ऑलराइट, सबसे पहली क्रैकिंग जो आती है वो आती है थर्मल क्रैकिंग। ऑलराइट, सबसे पहली क्रैकिंग जो आती है वो आती है थर्मल क्रैकिंग। अब थर्मल क्रैकिंग से सीधा सीधा जो अर्थ समझ में आ रहा है कि हायर एल्केन्स को हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। ऑलराइट, लेकिन ये क्रैकिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती क्योंकि इसमें ये भरोसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट क्या मिले। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं, ठीक है, एग्जांपल दूं तो CH3 CH2 10 और CH3, ये 12 कार्बन का एल्केन मैंने लिया। ये क्या है? डोडिकेन है। ऑलराइट, इसका अगर आपको नाम जानना हो तो डोडिकेन, ठीक, डोडिकेन। ऑलराइट, तो ये इसका नाम हो गया। ऑलराइट, अब इसकी अगर मैं थर्मल क्रैकिंग करूं, थर्मल क्रैकिंग मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मुझे हीट करना है, तो मैं टेम्परेचर यहां लेता हूं 973 केल्विन टेम्परेचर। ऑलराइट, यानी 700 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस पे अगर मैं हीट करूंगा डोडिकेन को तो कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑलराइट, कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से? देखो, दिक्कत इसकी यही है, थर्मल क्रैकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसकी आपके पास गारंटी नहीं है। तो इसमें से आपको डेकेन मिल सकता है, CH2 8 CH3। ऑलराइट, ठीक है, डेकेन मिल सकता है 10 कार्बन का। ऑलराइट, या फिर नॉनेन मिल सकता है, CH3 CH2 7 CH3, ठीक, या फिर हेक्सेन मिल सकता है, CH3, सॉरी हेक्सेन कह रहा हूं, क्या डेकेन हुआ, नॉनेन, ऑक्टेन मिल सकता है। ओके, ऑक्टेन मिल सकता है, तो CH2 होल 6 CH3, ठीक है, ऑक्टेन हो सकता है, या फिर हेप्टेन हो सकता है। ठीक, तो ऐसे करके कई सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, और जितने कार्बन बच रहे हैं, जैसे यहां डोडिकेन था, ठीक है, 12 कार्बन का एल्केन था, मान लो मुझे 10 कार्बन का एल्केन मिला थर्मल क्रैकिंग के बाद। ऑलराइट, थर्मल क्रैकिंग के बाद मुझे डेकेन मिला, तो बचे 2 कार्बन, उन 2 कार्बन की एल्कीन मिलती है। ठीक है, तो उन 2 कार्बन की क्या मिल जाएगी? एल्कीन मिल जाएगी, RCH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है, तो 2 कार्बन बचे तो इथीन मिल जाएगा। यहां 3 जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया। 3 कार्बन बचेंगे तो प्रोपीन मिलेगा, 4 कार्बन बच रहे हैं तो ब्यूटीन मिलेगा, 5 कार्बन बच रहे हैं तो पेंटीन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह एक छोटे नंबर का एल्केन मिलता है और जितने कार्बन बचे रहे हैं उसकी एल्कीन मिलती है। ऑलराइट, तो इस तरह करके थर्मल क्रैकिंग के थ्रू आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कई सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो हमको नहीं पता कि हम जब थर्मल क्रैकिंग करेंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ऑलराइट,
तो इतना नोट करो, इसके बाद बताता हूं कैटालिटिक क्रैकिंग। ओके, इतना नोट करो आप लोग। ऑलराइट, चलो ठीक, इतना नोट हो गया। अब देखो आगे क्या है। अब देखो आगे क्या है। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो आप लोग कैटालिटिक क्रैकिंग। ओके, हेडिंग डाल लो अब कैटालिटिक क्रैकिंग। अब देखो कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है। तो हेडिंग है कैटालिटिक क्रैकिंग। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियरली दिखाई पड़े। असल में बोर्ड जो है वो छोटा है तो इसलिए बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, कैटालिटिक क्रैकिंग। तो कैटालिटिक क्रैकिंग से तो इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग बड़े एल्केन को तोड़ेंगे। क्रैकिंग करने का मतलब तोड़ना छोटे एल्केन्स में, लेकिन कैटलिस्ट का यूज करके। तो कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? ऑलराइट, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं वो लिख लो। ठीक है, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? जो मोस्ट कॉमनली यूज कैटलिस्ट है वो है सिलिका प्लस एल्यूमिनिया, एल्यूमिना। ठीक, सिलिका और एल्यूमिना का मिक्सचर यूज करते हैं। ऑलराइट, सिलिका और एल्यूमिना का मिक्सचर यूज करते हैं। लेकिन बराबर मात्रा में नहीं, इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 4:1 का रेशियो होता है। 4 पार्ट सिलिका, 1 पार्ट एल्यूमिना। ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है थर्मल क्रैकिंग में। ऑलराइट, और कैटलिस्ट क्योंकि यूज करते हैं तो इसीलिए हम लोग लोअर टेम्परेचर पे, मतलब जो थर्मल क्रैकिंग में 700 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ रहा था उतना टेम्परेचर नहीं, उससे लोअर टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करा पाते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका कैटलिस्ट। ऑलराइट, चलो अब रिएक्शन अगर मैं देखूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो रिएक्शन में फिर वही लेते हैं। ओके, डॉडिकेन लेते हैं। तो CH3 CH2 10 CH3। ठीक है, ये आपका डॉडिकेन हो गया। इसकी मैंने रिएक्शन कराई 600 से 650 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, 600 से 650 केल्विन टेम्परेचर पे वही कैटलिस्ट यूज करके जो अभी लिखवाया मैंने। ठीक, वही कैटलिस्ट यूज करके हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोग को? प्रोडक्ट मिलेगा हेप्टेन मिलेगा, CH3 CH2, हेप्टेन है यानी 7 कार्बन का है। राइट, तो 5 इधर आ जाएगा और CH3। ठीक, एक हेप्टेन मिलेगा प्लस आपको मैंने क्या बताया था क्रैकिंग में क्या है, एक एल्केन मिलता है। ठीक, और उसके बाद जितने कार्बन बचे उसकी एल्कीन मिलती है। 7 कार्बन का तो एल्केन मिल गया है, 12 कार्बन, 12 कार्बन यानी 5 कार्बन बचे। ठीक, 5 कार्बन की एल्कीन मिलेगी यानी पेंटीन मिलेगी। तो जो एल्कीन मिलेगी वो क्या हो गई? पेंटीन, यानी C5H10। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा कैटालिटिक क्रैकिंग में। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ये हो गई आपकी कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें निश्चित है कि डॉडिकेन को जब सिलिका और एल्यूमिना के 4:1 रेशियो के कैटालिस्ट से अगर मैं थर्मल क्रैकिंग करूं तो अपने को हेप्टेन और पेंटीन ही मिलेगा। ऑलराइट, इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल है रादर देन थर्मल क्रैकिंग। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई आपकी क्रैकिंग के बारे में, तो इसको अब रब कर देते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटाइजेशन के बारे में। ऑलराइट, तो हेडिंग डाल लो सब लोग, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, हेडिंग डाल लो एरोमेटाइजेशन। चलो, एरोमेटाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एल्केन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, एल्केन्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में, या फिर आप कह सकते हो बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव्स में। ऑलराइट, तो
एरोमेटाइजेशन। अच्छा, हमको बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करना है, इसीलिए जो सबसे छोटा एल्केन इस रिएक्शन में लेंगे वो होगा हेक्सेन, क्योंकि सबसे स्टेबल रिंग जो होती है वो 6 कार्बन की रिंग होती है। ऑलराइट, 6 कार्बन की रिंग बनाने के लिए हम लोग को 6 कार्बन का एल्केन चाहिए होगा, तो इसीलिए यहां पे जो एल्केन्स लेंगे उसमें सबसे पहला एल्केन हेक्सेन होगा, और उसके हायर ले सकते हो। हायर का मतलब ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन इस तरह हायर नहीं, मेरा मतलब है कि हेक्सेन और हेप्टेन ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्टेन ले सकते हो, और उनमें जो एल्किल डेरिवेटिव्स बनेंगे, ठीक है, वो ले सकते हो। अभी मैं एग्जांपल बताता हूं, आपको और समझ में आएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला अगर मैं दिखाऊं आपको, सबसे पहले लेते हैं सबसे सिंपल हेक्सेन। ऑलराइट, तो हेक्सेन ले लेते हैं, तो CH3 CH2 4 CH3, ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, इसको अगर मैं हीट करूं 873 केल्विन टेम्परेचर पे, और कैटलिस्ट क्या लूं, प्लैटिनम, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या क्या ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो, ठीक है, उधर ही लिख देता हूं, प्लैटिनम या पैलेडियम, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो, तो मैंने जो प्रिपरेशन मेथड बताया था एल्केन का, तो एल्कीन या फिर एल्काइन से जब एल्केन बनाते हैं तब भी प्लैटिनम या पैलेडियम का यूज करते हैं। सिमिलरली एल्केन में अगर प्लैटिनम और या फिर पैलेडियम का यूज करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ऑलराइट, एल्कीन्स और एल्काइंस में करते थे तो एल्केन मिलता था, और एल्केन में करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब इतना कर देंगे तो सबसे पहले हम लोग को इसकी साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, इसका साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में एरोमेटिक कंपाउंड नहीं मिल जाएगा, इसका साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, यानी 6 कार्बन की रिंग मिलेगी, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। ऑलराइट, सैचुरेटेड, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग मिलेगी। ऑलराइट, तो यानी कि क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक, ये मिलेगा 6 कार्बन की सैचुरेटेड रिंग। ओके, ये फिर रिएक्ट करेगा, ये फिर अंडर सिमिलर कंडीशंस रिएक्ट करेगा, 873 केल्विन टेम्परेचर, कैटलिस्ट प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, तब क्या देगा, तब आपको मिलेगा फाइनली आपका बेंजीन। ऑलराइट, तब आपको फाइनली आपका एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन मिलेगा। ऑलराइट, तो 2 स्टेप में होता है, सबसे पहले एल्केन उसके करस्पॉन्डिंग साइक्लिक चेन में कन्वर्ट होएगा, ठीक, साइक्लिक ग्रुप, हाँ, साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा बेसिकली। हेक्सेन का करस्पॉन्डिंग साइक्लिक कंपाउंड क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ऑलराइट, फिर साइक्लोहेक्सेन एरोमेटाइजेशन करके एरोमेटिक कंपाउंड देगा, ठीक। तो 6 कार्बन की थी साइक्लिक कंपाउंड, ठीक, यानी साइक्लोहेक्सेन था, तो उसका जो एरोमेटिक कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, बेंजीन आ जाएगा। ऑलराइट, इतना नोट करो, और एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक, इतना नोट करो। हो गया, चलो और देता हूं आपको, ठीक। अब अगर मैं हेक्सेन के ऊपर वाला लूं, यानी हेप्टेन लेते हैं, चलो, ठीक, अगर मैं हेप्टेन लूं, CH2, ऐसे नहीं लिखते हैं, रुकिए, आपको कंफ्यूजन होएगा, ऐसे मैं दूसरी तरीके से लिखता हूं, ठीक है। देखो, चाहे हेक्सेन लो, हेप्टेन लो, या कोई एल्किल डेरिवेटिव, मतलब ब्रांचिंग में एल्किल ग्रुप लगाओ, हमेशा 6 कार्बन की ही रिंग बनेगी, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, रुको, CH3 CH2 CH2, ठीक है, 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझाने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। इसकी रिएक्शन अब मैं कर रहा हूं सेम, क्या, 873 केल्विन टेम्परेचर हीट, ठीक, 873 केल्विन टेम्परेचर हीट, और प्लैटिनम ले लेते हैं, ठीक। क्या बनेगा, 6 कार्बन की रिंग सबसे पहले बनानी है हम लोग को, तो यहां तो 7 कार्बन है, 3 4 5 6 7, तो क्या होगा, जो ये है
ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं जुड़ेंगे, ये तो मैं अभी बस बता रहा हूं। ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ेंगे और रिंग बनाएंगे, ये ऊपर ब्रांचिंग में रह जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ठीक, ये बनेगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऑलराइट, ये बन जाएगा आपका। ठीक, ये बनेगा। समझ में आया ना क्यों? ये CH3 एक एक्स्ट्रा था ना, हेक्सेन होता तो सिंपली साइक्लोहेक्सेन मिलता, एक CH3 एक्स्ट्रा था तो वो ऊपर ब्रांचिंग में चला गया। ठीक, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिल गया। ये जब फर्दर रिएक्ट करेगा, सिमिलर कंडीशंस में, ठीक है, 873 केल्विन टेम्परेचर प्लैटिनम के साथ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फिर से जब रिएक्ट करेगा तो हम लोग को इसका एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा, यानी कि टॉलुइन मिलेगा। ठीक, टॉलुइन मिलेगा। ओके, बेंजीन हो जाएगी, जो साइक्लोहेक्सेन था वो तो बेंजीन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, मिथाइल वैसे का वैसा रहेगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा टॉलुइन। ठीक है ना, आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। हम लोग को मिल जाएगा टॉलुइन। ठीक है, ये हम लोग का प्रोडक्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, उसके करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़े बहुत चेंजेस अगर और करें, ठीक, जैसे कि अगर मैं आपको इसी में दिखा देता हूं। ठीक है, अगर यहां पे मैं लूं ऑक्टेन, ठीक, अगर यहां पे मैं लूं ऑक्टेन, ऑलराइट, यहां CH2 और एक CH3 और, ठीक है, ये हो गया ऑक्टेन। ठीक, अब क्या कंपाउंड मिलेगा? तो देखो अब क्या होगा अभी भी वही जो बताया, 6 कार्बन की रिंग बननी है, 6 कार्बन ऐसे जुड़ने हैं। ठीक, तो ये जुड़ जाएगा। ऑलराइट, ये दोनों कार्बन जुड़ेंगे। ठीक, तो मिलेगा क्या? तो सबसे पहले जो साइक्लिक एल्केन मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो देखो, जब ऐसे जुड़ रहा है, ओके, तो एक CH3 तो ये है ही है। ठीक, ये वाला CH3 है, ये वाला, ठीक, वो यहां पे है ही है। ठीक, ये CH3 उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से जुड़ा है, तो यहां भी ये वाला CH3 उसके नेक्स्ट वाले कार्बन में जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो, ये जो कार्बन है इसको अगर मैं मार्क करूं, एक मिनट, अगर मैं इसको C' मार्क करता हूं, ठीक है, ये मान लो C' है, तो जो ये कार्बन है, ये वाला इस पॉइंट पे, ये C' ही तो है ना, उससे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। ठीक, तो ये वाला मिथाइल ग्रुप कहां जाएगा? जो C' से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उस पे जाएगा। C' से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उस पे जाएगा। तो C' से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, ठीक, इस पे जाएगा, राइट, तो इस पे जाएगा, तो उस पे बना देते हैं। तो CH3 ये आपका कंपाउंड होएगा। ठीक है, सबसे पहला जब ऑक्टेन का हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन कराएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा? सिमिलर कंडीशन में ये फिर से रिएक्ट करेगा, साइक्लोहेक्सेन अपने बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे CH3 जो 2 ठो लगे हुए थे वो वैसे के वैसे लगे रहेंगे। ठीक, CH3 जो 2 लगे हुए थे वो वैसे के वैसे लगे रहेंगे। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ऑर्थोजाइलिन, राइट, ये बन गया ऑर्थोजाइलिन। जब 2 CH3 लगे होते हैं बेंजीन के ऊपर तो उस कंपाउंड को कहा जाता है जाइलिन। ऑलराइट, 2 मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन पे लगे होते हैं तो उसको कहा जाता है जाइलिन। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पे है, राइट, CH3 को रेफरेंस मानेंगे तो ये दूसरा CH3 नीला वाला ये ऑर्थो पोजीशन पे है, इसीलिए इसको ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। ऑलराइट, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा O का मतलब ऑर्थो और जाइलिन। ठीक, ऑर्थोजाइलिन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी तरह आप मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन भी बना सकते हो। कैसे? देखो, अब मैं क्या करूं, मैं ऑक्टेन नहीं लेता,
ठीक, क्योंकि ऑक्टेन लिया तब CH3 मुझे ऑर्थो पोजीशन पे मिल रहा है। बात समझो, कहना क्या चाह रहा हूं, जब मैं ऑक्टेन ले रहा था तो ये कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं, C' और ये वाला कार्बन आपस में मिल जाता है और ये दोनों मिथाइल ग्रुप हमको ब्रांचिंग में मिल जाती हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से ब्रांचिंग नहीं चाह रहा तो मैं ये वाला कार्बन हटा दूं, अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे ब्रांचिंग नहीं चाह रहा तो मैं ये वाला कार्बन हटा दूं। ठीक, उसकी जगह जहां चाहिए मुझे ब्रांचिंग मैं वहां ला दूं, जैसे कि मैं यहां पे तो CH3 रहने देता हूं। ठीक, ये और ये कार्बन मिलेंगे अपना। ठीक, अगर मैं उसकी जगह यहां पे लगा दूं CH2, यहां CH3 लगा दूं, ठीक, यहां CH3 लगा दूं, तो देखो जब इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, इस कार्बन पे आगे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, तो वो मिथाइल ग्रुप इधर आया, वो मिथाइल ग्रुप इधर आया, ठीक, सर्किल वाला। जब यहां पे लगा हुआ था, ठीक, जब ऑक्टेन था तो CH2 और ये CH2 जोड़ रहे थे, ये वाला मिथाइल ग्रुप ये था, राइट, इतना समझ में आ रहा है। मैंने वहां से हटा दिया, मैंने यहां लगा दिया, यानी कि C' से जो जुड़ा कार्बन है उस पे मिथाइल ग्रुप अब नहीं लगेगा, ऑलराइट, लेकिन उस कार्बन से जो नेक्स्ट जुड़ा कार्बन है उस पे लगेगा। ठीक, C' से जो जुड़ा कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन, C' से जो जुड़ा कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन, ऑलराइट। तो यानी कि अगर यहां पे देखें, उसको यहां पे देखें तो देखो C' से जुड़ा कार्बन उसके बगल वाला कार्बन, C' से जुड़ा कार्बन उसके बगल वाला कार्बन, यानी कि ये कार्बन इससे जुड़ेगा, ठीक, इससे क्या जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा CH3, ठीक, इससे जुड़ेगा CH3। तो यहां भी वही हो जाएगा, जब उसके बाद वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होएगा तो यहां भी वही चीज हो जाएगी, ठीक, यहां भी CH3 यहां लग जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये है मेटाजाइलिन, ठीक है, ये है, अरे यार, ठीक, मेटाजाइलिन, क्योंकि इसको रेफरेंस माने तो ये मेटा पोजीशन पे, नीला वाला मेटा पोजीशन पे है, तो मेटाजाइलिन, ऑलराइट, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। अच्छा, एक आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोग को नहीं अगर बना पाते हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के लिए सॉल्व कर दूंगा। अब बताओ पैराजाइलिन कैसे बनाएंगे। ठीक, पैराजाइलिन कैसे बनाएंगे, पैराजाइलिन का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको, आप बताना कौन सा एल्केन ले कि जिसका कौन सा एल्केन ले जिसका एरोमेटाइजेशन कराने पे पैराजाइलिन बने। ठीक, पैराजाइलिन क्या होता है, पैराजाइलिन ये होता है, ठीक है, ऑर्थो मैंने बता दिया, मेटा मैंने बता दिया, ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, पैराजाइलिन कैसे बनाएंगे ये आप लोग मुझे करके बताइएगा, आप लोग खुद करिए, ठीक है, अगर नहीं आता है आप लोग को तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा कौन सा एल्केन से एरोमेटाइजेशन कराने पे मुझे पैराजाइलिन मिलेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क, ऑलराइट। तो ये हो गया अपना एरोमेटाइजेशन, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब जो आएगा टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन, ऑलराइट, ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ओके। चलो अब बताता हूं आपको ऑक्सीडेशन। तो हेडिंग डाल लो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कई तरीके के हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस क्या है ना, जो आपकी सराउंडिंग्स है, आपने क्या कंडीशन दे रखी है एल्केन को, उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑक्सीडेशन होती है। तो सबसे पहले आता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑलराइट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब जो एल्केन है उसको मैंने जला दिया पूरा, ठीक है, तो मतलब पूरा जला दिया, कंप्लीट मात्रा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, जलाने का मतलब ये, मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में मैंने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, ठीक है, लिमिट नहीं की ऑक्सीजन।
इसका मतलब जैसे आपने चम्मच में कोई एल्केन लिया या एक बीकर में या पोर्सलेन डिश में या वॉच ग्लास में एल्केन लिया, उसमें आग लगा दी एटमॉस्फेयर, खुले एटमॉस्फेयर में, तो उसको भर भर के ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या मिलेगा, है ना, सवाल ये उठता है क्या मिलेगा। मान लो मैंने मीथेन को जलाया, ठीक, वैसे तो मीथेन गैस होती है, तो गैस में आग लगा दी, ठीक। तो अगर मैंने मीथेन जलाया, ठीक, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीडेशन कराया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक, कंप्लीट मैंने मीथेन को ऑक्सीडेशन कराया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एल्केन है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, जलाते समय, ऑक्सीडाइज करते समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। तो जितने कार्बन है एल्केन में, ठीक है, जितने कार्बन है एल्केन में उतने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, ठीक है। यहां पर एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक, और जितने हाइड्रोजन हैं उसके आधे वाटर मिलेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने कार्बन है एल्केन में, जितने कार्बन है एल्केन में उतने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। एक कार्बन है मीथेन में तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक, प्लस जितने हाइड्रोजन हैं उसके आधे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। 4 हाइड्रोजन हैं तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 H2O, ठीक। ये सिंपल ट्रिक है पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने का एल्केन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल अगर मैं इथेन लेता हूं, चलो, ठीक, इथेन लिया, इसका मैंने कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया, ठीक, क्या मिलेगा, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, प्लस जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन है तो आधे वाटर, यानी 3 मॉलिक्यूल वाटर के, 3 H2O, ठीक है। अगर चेक करोगे पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ओके, इसको नोट डाउन कर लो, ये तो हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ओके, चलो, अब इसके बाद आता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसके बाद आएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक। अगर मैं ऑक्सीजन की मात्रा को लिमिट कर दूं तो क्या कंपाउंड मिलेंगे, अगर मैं ऑक्सीजन की मात्रा को लिमिट कर दूं तो क्या कंपाउंड मिलेंगे, जैसे कि मीथेन है, ठीक, इसको मैंने लिमिटेड ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज किया, ठीक, तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक। अगर इसको मैं बैलेंस करूं तो देखो ऑक्सीजन कितने, 2, तो अभी 2 ही हैं, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो 2 और 4 6 ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ऑलराइट, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो अगर देखो तो यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा मैंने लिमिट कर दी, ठीक है, 2 मोल मीथेन से मैं 3 मोल ही ऑक्सीजन रिएक्ट कराऊंगा, इससे ऊपर नहीं रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है। अबंडेंस नहीं है कि मीथेन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितने मोल्स चाहिए मिलते जा रहे हैं, नहीं, 2 मोल्स को 3 मोल से ही मैं रिएक्ट करा रहा हूं, ठीक। क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ठीक। और लिमिट कर दें, और लिमिट कर दें, जैसे कि अगर मैं मीथेन को 1 ही मोल ऑक्सीजन दूं, अगर मीथेन को मैं 1 ही मोल ऑक्सीजन दूं तो अपने को कार्बन मिलेगा, ठीक है, और वाटर मिलेगा, कार्बन मिलेगा और वाटर मिलेगा। अगर बैलेंस करें, ठीक,
बैलेंस करें तो बस यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। सिंगल कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक, ये होगा। मैंने मीथेन को और लिमिट कर दिया, ठीक, यहाँ पे 1 ही मोल ऑक्सीजन मैंने दिया, 1 मोल मीथेन को, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला कार्बन, कार्बन ब्लैक मिलेगा, ठीक, और वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन आप सोचो इसका क्या फायदा है, तो ये जो दूसरी वाली रिएक्शन मैंने लिखी है इसका फायदा है, ठीक, क्योंकि यहां से हमको कार्बन ब्लैक मिल रहा है। कार्बन ब्लैक यूजफुल है, कार्बन ब्लैक हम लोग यूज करते हैं ब्लैक इंक बनाने में, ब्लैक पेंट बनाने में, ऑलराइट। तो जो एक कार्बन ब्लैक है ये यूज किया जाता है ब्लैक इंक बनाने में और ब्लैक पेंट बनाने में। तो इसको नोट कर लीजिए, दैट कार्बन ब्लैक इज बीन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लैक इंक एंड ब्लैक पेंट, ऑलराइट। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यूजलेस नहीं है, उसका भी यूज है। कार्बन ब्लैक जैसे इसमें मिलता है तो कार्बन ब्लैक का यूज है, ऑलराइट। ये हो गया आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ओके, इतना नोट करो, इसके बाद और बताता हूं, ठीक, चलो इतना हो गया। ठीक, अब देखो एक्शन ऑफ स्टीम, ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन के अंडर ही आता है। एक्शन ऑफ स्टीम, यानी कि एल्केन की रिएक्शन में स्टीम के साथ कर रहा हूं, ठीक है, भाप के साथ, वाटर वेपर्स के साथ, तो क्या होगा, तो देखो जैसे मीथेन लिया, ठीक, मीथेन लिया, इसकी रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराई, वाटर नहीं स्टीम के साथ कराई, ठीक, स्टीम के साथ कराई, लेकिन जो ट्विस्ट है इसमें, इसका टेम्परेचर है 1273 केल्विन, ऑलराइट, यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक, और निकल एज अ कैटलिस्ट लिया गया, ठीक है, निकल एज अ कैटलिस्ट लिया गया, मीथेन स्टीम के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान और निकल कैटलिस्ट पे। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर बैलेंस करें तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 2 6 है, ऑक्सीजन 1, पूरा बैलेंस्ड, ऑलराइट। ये होता है आपका एक्शन ऑफ स्टीम। अब सोचो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, तो देखो ऑक्सीडेशन बताता हूं, हाइड्रोजन पे हमेशा +1 चार्ज होता है, ठीक, ऑक्सीडेशन कार्बन का कर रहे हैं ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है ओवरऑल रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ठीक, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, टोटल 4 हाइड्रोजन है तो टोटल +4 होगा, ठीक, CH4 ओवरऑल न्यूट्रल है तो कार्बन पे इतना ही नेगेटिव में चार्ज होगा, ठीक, तो यानी कि मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4, ठीक। अब इधर आ जाओ, इधर कार्बन का देखें तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ठीक, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ओवरऑल न्यूट्रल स्पीशी है तो कार्बन पे उतना ही पॉजिटिव में चार्ज होगा, तो +2 चार्ज, यानी कि -4 से +2 में जा रहा है, 6 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, माइनस से प्लस में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक। तो स्टीम के साथ ये रिएक्शन होती है। अच्छा, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन यूज करी जाती है हाइड्रोजन बनाने में, ऑलराइट, ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक, ये एक जनरल नॉलेज की चीजें हैं। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि केमिस्ट्री पढ़ते तो आ रहे हैं, उसका यूज क्या है, ठीक, तो जैसे मान लो पूछा जाए हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, ठीक, इंडस्ट्रीज में कौन सी मेथड एप्लीकेबल है, कौन सा मेथड एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में वही मेथड एडॉप्ट किया जाता है जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो और प्रोडक्ट हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, ऑलराइट, वही रिएक्शन इंडस्ट्रीज में यूजफुल है, ऑलराइट। तो इस रिएक्शन की कॉस्ट सबसे कम है, मीथेन का जो प्राइस है वो होगा, वाटर अबंडेंस में फ्री है, स्टीम देनी है, निकल छोटी सी मात्रा में चाहिए होता है रिएक्शन के लिए, हाइड्रोजन भर भर के मिलता है, ठीक, तो ये रिएक्शन इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा यूज होती है ये हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन बनाने के लिए, ऑलराइट, तो इसको भी नोट कर लो,
ठीक, इतना नोट करो, आगे चलते हैं फिर इसके बाद। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो अब चलते हैं कुछ अलग तरीके के ऑक्सीडेशन पे। अभी तक तो सिंपल ऑक्सीडेशन हो गए, अब करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में सबसे पहला आता है कि हमने लिया मीथेन। ठीक, हमने लिया मीथेन, ऑलराइट, और इसकी मैंने रिएक्शन कराई। बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लिया, ठीक, ऑक्सीजन लिया, और यहां पे मैंने क्या रखा, यहां पे मैंने 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा, हीट किया, किसमें, दोनों गैसेस हैं, कॉपर ट्यूब में, कॉपर ट्यूब में। ठीक, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हीट किया कॉपर ट्यूब के अंदर, किसको, मीथेन और ऑक्सीजन को। क्या मिला, जो प्रोडक्ट मिला मिथेनॉल। प्रोडक्ट क्या मिला, मिथेनॉल। ऑलराइट, दूसरी रिएक्शन क्या है, अगर मैंने मीथेन को, ठीक, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक, यहां क्या लिया, MO2O3, ठीक, MO2O3 लिया, ठीक, हीट लिया, प्रेशर लिया, हीट लिया, प्रेशर लिया, क्या मिला, मिथनेल मिला। ठीक, HCHO। ठीक है, पहले में 100 एटमॉस्फेयर पे कॉपर ट्यूब में हीट किया मीथेन और ऑक्सीजन को, मिथेनॉल मिला। दूसरे में MO2O3 के साथ, ये कैटलिस्ट है, इसके साथ रिएक्शन कराई, कुछ प्रेशर और हीट किया तो मिथनेल बना। ऑलराइट, तो ये सब क्या है, ये सब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। इतना नोट करो, अभी आगे और है। ठीक, इतना हुआ, चलो आगे देखो। अब अगर मैं मीथेन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड ले लूं, ठीक है, कोई और एल्केन ले ले मीथेन के अलावा, ठीक, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं RCH3 से। ठीक, ठीक है, और इसको क्या किया, Ag2O के साथ हीट किया। ठीक है, कोई भी एल्केन लिया मैंने और उसको Ag2O के साथ हीट किया, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट लिया, क्या कंपाउंड मिलेगा, ये एल्केन है, मीथेन के अलावा कोई भी एल्केन। ठीक, क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है, आई होप दिख रहा है आप लोग को। थोड़ा सा बोर्ड ब्लैक हो गया है क्योंकि मेरा असल में डस्टर खराब हो गया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बोलता भी जा रहा हूं कि अगर मान लो नहीं दिख पा रहा हो, ठीक है, मैं अगले वीडियो में ये चीज सुधार दूंगा, मैं दूसरा डस्टर ले आऊंगा, नहीं तो कोई कपड़ा रखूंगा। ठीक है, तो एल्केन के मतलब मीथेन के अलावा कोई और एल्केन लें और Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करें तो RCOOH, जो ये मिथाइल ग्रुप ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो CH3 दिख रहा है आपको, ठीक, ये जो CH3 दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एक और रिएक्शन है, अगर ऐसा एल्केन लें जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन है, जैसे कि ये लें, ठीक, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन मैं कराऊं, इसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊं किसके साथ, एल्कलाइन KMNO4 के साथ।
ठीक, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मैं इस टर्शरी हाइड्रोजन वाले एल्केन को, ठीक है, क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा कुछ नहीं, यहां H की जगह OH लग जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा ये CH3 C CH3 CH3 यहां OH, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा बेसिकली, ठीक। अगर किसी टर्शरी हाइड्रोजन वाले एल्केन्स को ऑक्सीडाइज कराएं एल्कलाइन KMnO4 के साथ, यानी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो हम लोग को उसका कोरेस्पॉन्डिंग टर्शरी अल्कोहल मिल जाता है। जो हाइड्रोजन है, जो टर्शरी हाइड्रोजन है, उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है। ऑलराइट, तो ये आपके हो गए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, तो मैंने सारी चीजें आप लोग को पढ़ा दी, आप लोग को मैंने क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया, एरोमेटाइजेशन पढ़ा दिया। ऑलराइट, जो जो भी चीजें मैंने आप लोग को बताई थी स्टार्टिंग में वो सारी कवर हो गई। तो इसी के साथ जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, एल्केन्स जो जो केमिकल रिएक्शन देता है वो सारी भी कवर हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी बाकी हैं, जैसे कि हैलोजिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो बाकी है, ठीक है। जब क्लोरीन और ब्रोमीन से एल्केन को रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीन सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, लेकिन ब्रोमीन सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, ठीक है। सेलेक्टिविटी और रीजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, ठीक है, ये बाकी है। ऑलराइट, और एल्केन्स एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है जिसको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये 2-3 टॉपिक बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका एल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो जितने भी एल्केन्स के रिएक्शंस हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई हूं। अगर आप लोग को चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को हर क्वेरीज का रिप्लाई दूंगा, या फिर फेसबुक पे मेरा ग्रुप है डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑलराइट, डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका लिंक मेरे बायो में होगा, ठीक है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। बायो की आदत पड़ गई है क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स डालता हूं तो वहां पे बायो बायो बोलता हूं, तो इसीलिए सॉरी। तो जो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहां मुझसे कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहां भी हर क्वेरीज का आपके रिप्लाई मिलेगा। ऑलराइट, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।